Good morning, student. Today I am here to teach you Geography of Class 10 and the chapter is Resource and Development. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और आज हम पढ़ेंगे ऑन रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे रिसोर्स का टाइप्स में। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ किया है ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस टेबुलर फॉर्म में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स को समझेंगे क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्स को देखेंगे क्या होता है, स्टॉक और रिजर्व देखेंगे। सॉरी, डेवलपमेंट नहीं, डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व, इन चारों टाइप का हम देखेंगे एक टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में कि किस तरह से हम इसको विथ एग्जांपल और डेफिनेशन से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। तो पोटेंशियल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हमको टेक्नोलॉजी पता है। तो हम टेक्निक किया है हमने, मींस द रिसोर्स फॉर विच द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, यानी पोटेंशियल रिसोर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो हमने यहाँ पे टिक मार्क किया है, यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसको यूज करने के लिए। दूसरा है विलिंगनेस टू यूज, क्या हमारी इच्छा है यूज करने का, आर वी विलिंग टू यूज इट, तो यस वी आर विलिंग टू यूज इट, यानी हमको यूज करना है, इसको करते हैं यूज। थर्ड में आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, नो वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। तो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल से कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इच्छा भी है यूज करने का, तो हम आखिर में यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल में सोलर एनर्जी, अगर हम इसको देख ले कि जितने भी पूरे अर्थ पे जो रिसोर्स है यानी सोलर एनर्जी, पूरे का पूरा का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमको यूज करने का तरीका भी पता है कि किस तरह से यूज करना है, हम इच्छा भी है यूज करने का, लेकिन हम पूरा रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सोलर एनर्जी पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है। एक तरह से और समझते हैं, जैसे हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, तुम अच्छा कर सकते हो, तो उसी तरह ये रिसोर्स में हमारे पास पोटेंशियल है बट हम उसका यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स पे, ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसका टेक्नोलॉजी हमको पता है। दूसरा विलिंगनेस टू यूज, यस वी आर विलिंग टू यूज इट और हम उसका यूज भी कर रहे हैं। थर्ड में है आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, यस वी आर एबल टू यूटिलाइज इट। तो डेवलप्ड रिसोर्स में हम ये देख रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, विलिंगनेस टू यूज भी है और हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल पेट्रोलियम, अब जैसे कहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम माइंस, वेल मिला है पेट्रोलियम का, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विलिंगनेस टू यूज भी है और हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये डेवलप्ड रिसोर्स में होगा। उसके बाद आते हैं स्टॉक। तो स्टॉक में एक चीज हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, यानी उसको किस तरह से हम यूज करें उस तरह का टेक्नोलॉजी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। दूसरा विलिंगनेस टू यूज, हाँ हम विलिंग करते हैं कि हम भी यूज करें, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग हम कर सकते हैं वाटर से। वाटर का ये केमिकल नेम है H2O, हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो हम चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको अलग करें। दूसरा है विलिंगनेस टू यूज, यस वी आर विलिंग टू यूज इट बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी। आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, नो वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। तो उसके बाद फिर देखते हैं हम रिजर्व क्या होता है। तो एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे पास इसको यूज करने के लिए, रिजर्व में हमने रखा है उसको। विलिंगनेस टू यूज, यस वी आर विलिंग टू यूज बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। थर्ड में आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, नो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट एंड वी हैव रिजर्व्ड इट फॉर फ्यूचर यूज, हम इसका फ्यूचर यूज के लिए हम रिजर्व करके रखे हैं ताकि इन फ्यूचर इन केस हमको जरूरत पड़ा तो हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल वाटर इन डैम्स। अब इसका मतलब ये है, वाटर इन डैम से इस तरह समझते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, लेकिन क्या सारे डैम जितना भी हमने बनाया है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं बना रहे हैं, यानी स्टोर करके रखे हैं इन फ्यूचर हम उसका यूज करने के लिए। तो ये था रिजर्व। अब इन चारों का हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, बेसिक डिफरेंस देखेंगे क्या है इन दोनों में। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स में और रिजर्व में।
तो पोटेंशियल में क्या है कि हमारे पास एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व में हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उसको बचा कर रखें अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में है। थैंक यू।